हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो कैसे हो बच्चा लोग, सब लोग बढ़िया है। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त चल रही होगी, एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो चलिए बेटा, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज की क्लास हम लोग 23 नंबर लेक्चर इस वाले चैप्टर का करने वाले हैं। ऑलरेडी हमारे पास इस चैप्टर का बच्चों 22 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत ढेर सारा प्यार मुझे मिल रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे वहीं से कॉन्फिडेंस मिलता है जिससे कि मैं वीडियो बनाता हूं अपने प्यारे बच्चों के लिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही अ, अच्छा रिस्पॉन्स आता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 23। और आज की क्लास बेटा हम लोग अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट का उसका अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे, यानी कि वेक्टर फॉर्म। ठीक है, आज की क्लास में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट का वेक्टर फॉर्म करने वाले हैं। वेक्टर फॉर्म बच्चों करने वाले हैं। तो क्या आप सभी तैयार हो अच्छे से? हाँ सर, एकदम तैयार हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। तो मेरे प्यारे लालो, मेरे प्यारे लालो, चलो फटाफट मैं स्टार्ट करूं अपने प्यारे बच्चों के साथ इस वाले कहानी को लेकर के। और आज की क्लास में हम लोग क्या सीख रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बच्चों आज की क्लास में हम लोग वेक्टर फॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों अभी तक हम लोग क्या सीख चुके हैं? अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कि अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है एंड इस पॉइंट चार्ज से मान लो यहां पर एक पॉइंट पी है आर डिस्टेंस दूर। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इतनी बातें तो मेरे प्यारे बच्चों को एकदम अच्छे से क्लियर ही है। ठीक है, इसका ये मैग्नीट्यूड है। इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो बच्चों अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से अवे और नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज। इतनी बातें तो मेरे प्यारे बच्चों को मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें क्लियर होंगी। जल्दी बता दो, जल्दी से बता दो मेरे प्यारे लालो। ठीक है, बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास है सर, मजा आ रहा। चलो तो बेटा जी स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग बच्चे वेक्टर फॉर्म सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चा अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए एक बनाऊंगा क्या, कोऑर्डिनेट। क्या बनाऊंगा सर? कोऑर्डिनेट बनाते चलते हैं। चलो सबसे पहले मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए एक कोऑर्डिनेट बना लूं। ओके सर, ओके सर। मान लो बच्चे ये हमारे पास ओरिजिन है पॉइंट ओ। ठीक है, और मान ले यहाँ पे एक कोई पॉइंट ए है और इस पॉइंट पर बच्चों हमारा क्यू चार्ज रखा गया है। ठीक है, इस क्यू चार्ज से, इस क्यू चार्ज से बच्चों मान लो कुछ डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट पी है, एक कोई पॉइंट पी है बेटा। और मान लो इस पॉइंट को बी कह लो, पी कह लो, जो मन करे वो करो। हमने पी कहा, हमने क्या कहा बच्चों? पी कहा। ठीक है, और इसी पर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी पर हम लोग एक गुलाम का चार्ज रख लेते हैं। ठीक है बेटा, एक गुलाम का चार्ज रख लेते हैं। ओके सर। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो बच्चे क्यू का पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। ठीक है, जिसको बच्चे हम लिख सकते हैं आर क्यू से, आर क्यू वेक्टर। ठीक है, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज क्यू व्हेन इट इज एट पॉइंट ए। इतनी बात समझ में आई? मेरे प्यारे बच्चों जब हम लोग इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बच्चा लोगों आर पी, आर पी वेक्टर। क्या लिख सकते हैं बेटा लोग? हम लोग लिख सकते हैं सर आर पी वेक्टर। क्या लिखेंगे? आर पी वेक्टर। ठीक है, और जब हम इस चार्ज को इस वाले पॉइंट से मिला देंगे और इसका मान लो कलर हमने कुछ डिफरेंट कर दिया, ये कलर कर दिया,
तो मेरे प्यारे बच्चों हमने मान लो कहा बच्चों आर वेक्टर। क्या कह दिया बच्चा लोगों? आर वेक्टर हमने कह दिया। ठीक है, बात समझ में आई? क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? अगर हम वेक्टर की बात करते हैं, अगर हम बेटा वेक्टर की बात करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहां पे कहेंगे कि सर जो आरपी वेक्टर होगा दिस इज नथिंग बट आर क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर के बराबर। और अगर यहां से मैं आर वेक्टर निकालने का प्रयास करूं तो यहां पे आर वेक्टर ये हो जाएगा आरपी वेक्टर माइनस का आर क्यू वेक्टर। आर आर वेक्टर इज इक्वल टू आरपी माइनस आर वेक्टर के बराबर। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? तो जब हम बेटा वेक्टर फॉर्म लिखते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो इसी का यूज करेंगे। यही जो हमारे पास आर वेक्टर है, इसी का मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब कैसे इसको लिखा जाएगा, तो चलिए फटाफट मैं आपको बताता हूं। जैसे मान ले बेटा कि हम लोग जानते हैं मैग्नीट्यूड होता है कि क्यू बाई आर स्क्वायर, कि क्यू बाई आर। जब हम इसको वेक्टर फॉर्म लिखेंगे ना, तो इसके ऊपर वेक्टर बनाएंगे और बच्चे यहां पे लिख देंगे आर कैप। ये क्या बताता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और हम लोग बेटा ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि भाई जो यूनिट वेक्टर होता है दिस इज आर बाई आर वेक्टर बाई आर के। जल्दी बता दो। इतनी बातें मेरे प्यारे लालों को तो समझ में आनी ही चाहिए कि भाई ये हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है, ये हमारे पास बच्चों क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। इतनी बात तो भाई साहब क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तो यहां तक होनी ही नहीं चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। ओके भैया, ओके सर, ओके सर। चलो, तो बेटा जी हम लोग नेक्स्ट लाइन में क्या करें कि भाई साहब अगर मैं इसको क्या करूं कि क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये जो आर कैप है इसकी जगह पे ये आर कैप की अगर मैं वैल्यू डाल दूं, ठीक है, तो यहां से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म बनेगा वो बन जाएगा के क्यू बाई आर क्यू, और दिस इज आर वेक्टर। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक तो तरीका ये हो गया भाई, एक तो तरीका हमारे पास ये हो गया इस वेक्टर फॉर्म को लिखने का। ये अलग अलग बेचा तरीका है, इस बात को समझना पड़ेगा हमको, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया? तरीका हो गया जी इसको लिखने का, ठीक है। अगर हम बच्चे इस पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह दें ए और पी के बीच का, उसके फॉर्म में अगर हम इस फॉर्मूले को लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे सर? तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि भाई साहब जो हमारे पास ई वेक्टर होगा 8 पॉइंट पी, वो हो जाएगा बेटा के क्यू, और जो आर है उसकी जगह पे क्या आएगा? मॉड ऑफ आर पी माइनस आर क्यू का होल क्यू, और बच्चे हो जाएगा आरपी वेक्टर माइनस का आर क्यू वेक्टर पे, ठीक है। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? आरपी वेक्टर माइनस आर क्यू। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा। जब हम लोग जेई नीट या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको इससे ज्यादा मतलब ही नहीं है। हमको मतलब होता है कि भाई ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला ऐसा होता है, और हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो चार्ज होंगे वो बच्चे विद साइन रखे जाएंगे। चार्ज जो होगा बेटा वो क्या होगा? विद साइन यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे बेटा चार्ज की वैल्यू, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो लिखा जाएगा बेटा विद साइन, विद साइन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आप कहेंगे हाँ सर कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं। तो बेटा ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म हो गया, दैट्स इट। और हमको ज्यादा इसके अंदर कुछ 3-5 करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सॉरी, 3-5 करने की बेटा आवश्यकता हमारे पास नहीं है। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे लालों को क्लियर हो रही हैं?
क्या इसमें किसी को कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या अगर है तो बेटा बता दीजिए, ठीक है। नहीं होगा सर, नहीं होगा सर, एकदम बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों चलो तब फटाफट कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलो, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है आज की क्लास का। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का। तो यहाँ पे लिख दो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है बच्चों, एकदम आसान आसान क्वेश्चन करेंगे और आसान ही है ही भैया, ठीक है। कह रहा है क्यू 1 माइक्रोकुलाम लोकेटेड एट दिस, मतलब कोऑर्डिनेट दे रखा है, और फाइंड ई एट दिस, ठीक है। बच्चे दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कैसे हम लोग करेंगे सर, आ जाओ। कि मान लो बेटा यहाँ पे हमारे पास चार्ज है 1 माइक्रोकुलाम का, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3 है। ओके सर जी, ओके सर जी। और यहाँ पे हमारे पास कहीं पर एक पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट है 3, 4, 4, ठीक है बेटा। ओके सर। और हमको क्या करना है बेटा, इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, आप उसका वेक्टर फॉर्म निकाल सकते हो। तो हम लोग जब वेक्टर फॉर्म पढ़ ही रहे हैं तो हम लोग क्यों ना इसका वेक्टर फॉर्म ही निकालेंगे। इतनी बात तो क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए सभी लोग तैयार। तो सबसे पहले हम जब फॉर्मूले की बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूले में हम लोग क्या लिखेंगे। फॉर्मूले में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि भाई आरपी वेक्टर क्या होगा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे बच्चों की आर क्यू वेक्टर क्या होगा। आरपी वेक्टर एंड आर क्यू वेक्टर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं, हाँ सर समझ में आ रही हैं सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों आरपी वेक्टर होगा क्या। आरपी वेक्टर इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, ये हो जाएगा। सर थोड़ा सा सुंदर लिखिए, बढ़िया नहीं लिखाया है, चलो मैं फिर से चेंज करता हूं। तो दिस विल बी 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। ये जो Q है बेटा, Q, इसकी कहानी क्या करते हैं, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे कि i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो बेटा हम हमारे पास आरपी वेक्टर और आर क्यू वेक्टर ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे बच्चा लोगों आर वेक्टर, जिसको हम लोग लिखे थे आरपी वेक्टर माइनस आर क्यू वेक्टर पे, ठीक है। ये हमको कैलकुलेट करना है भाई साहब, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो आर वेक्टर विल बी, आरपी वेक्टर कितना है, आरपी वेक्टर हमारे पास है 3, 4 प्लस 4। तो मेरे प्यारे बच्चों 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन है तो आराम आराम से सॉल्व करो, हड़बड़ी नहीं हो, 1, 2, 3। तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो वेक्टर आर विल बी, आई वाले का आई वाले में से माइनस तो हो जाएगा 2i कैप प्लस ये हमारे पास 2j कैप प्लस ये हो जाएगा बेटा जी k कैप, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों आ गया है आर वेक्टर की वैल्यू, जिसको हम लोग आरपी माइनस आर क्यू वेक्टर भी कह रहे हैं। अब बेटा हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बच्चों इसका मैग्नीट्यूड भी। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एंड दिस विल बी 4 + 4 + 1 यानी कि 9, और इसका मतलब हो गया बच्चों ये 3, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया। तो अब हमको इसकी वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए जो जो चीजों की जरूरत थी वो मेरे प्यारे बच्चों हमने आराम से लिख लिया। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं। हमको आर वेक्टर चाहिए था, हमने आर वेक्टर लिख लिया। हमको बच्चे उसका मैग्नीट्यूड चाहिए था, हमने उसका मैग्नीट्यूड लिख लिया। बढ़िया सर, अच्छी बात है। अच्छा जी, तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखने जाएंगे भाई साहब, क्या लिखने जाएंगे, हम लोग लिखने जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज नथिंग बट के क्यू बाई आर वेक्टर का क्यूब या आर क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास आर वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है।
तो इसी तरीके से हम लोग आर वेक्टर बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं, और वो हो जाएगा कितना सर, के मतलब 9 इंटू 10⁻⁹, और क्यू की वैल्यू कितना गिवन है बेटा, जल्दी बता दो, 1 माइक्रो कूलम, यानी कि 10⁻⁻6 लिख लो इसको। और ये हमारे पास आर है, तो इसका 3 का क्यूब, और ये मेरे प्यारे बच्चों कितना बना हमारे पास, 2i कैप प्लस 2j कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, इतनी बातें समझ में आती हैं। तो ई वेक्टर अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ई वेक्टर हमारे पास हो जाएगा बेटा, ये 9 इंटू 10⁻⁹ और ये 6 है, तो 10⁻³ हो जाएगा, और ये 27 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? क्या इतनी बातें समझ में आ गई? तो आप इसको यहां तक लिख सकते हो, या आप इसके वैल्यू को और आगे बढ़ा सकते हो। क्या हो जाएगा, ये आपको पता है कि भाई 9 से 27 3 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 1000/3, एंड दिस इज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर है तो आप बता सकते हैं, बोलिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो पहला क्वेश्चन था, तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसी प्रकार से ये हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, मैं फिर से क्या करूंगा, मैं अपने प्यारे बच्चों को लिख दूंगा और आपके लिए ये होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे Q है, और दिस इज 3 माइक्रो कूलम, और इसका जो कोऑर्डिनेट है बच्चों दिया है 2, -1, 3। ठीक है, और यहां से जो हमारा पॉइंट P है वो कहाँ पे लोकेटेड है बच्चों, पॉइंट P है 4, 1, 5। ठीक है, और इसी पॉइंट पर वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फिर से आपको वही सेम टू सेम प्रोसेस करना है जैसे कि हमने अभी किया था। क्या कर लोगे, क्या कर लोगे बच्चा लोग? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी? उम्मीद करता हूं नहीं होगी। क्यों भाई, क्यों होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये जेई टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, जैसे लैंग्वेज कहेगा तो उस क्वेश्चन को हम लोग भाई साहब निपटाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से ध्यान से, अ पॉइंट चार्ज क्यू 2 माइक्रोकूलम इज 8 RQ, मतलब RQ मतलब कि Q का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है बेटा, Q का पोजीशन वेक्टर है, आप इसके ऊपर वेक्टर भी लगा सकते हो। और ये आरपी मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है, आपको के की वैल्यू दे रखी है। तो आसानी है भाई, यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है, तो क्या ही दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है सर। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सर वेक्टर आर, यानी कि RQ माइनस RP वेक्टर, RQ माइनस RP वेक्टर, सॉरी उल्टा लिख दिया। हाँ, यही तो मुझे देखना था। ये होता है RP माइनस RQ वेक्टर। ठीक है, चलो तो बेटा हम लोग निकाल लेते हैं भाई आर वेक्टर की कहानी क्या होने वाली है। दोनों वैल्यू हमको गिवन है, तो आरपी कितना है 5J4, तो 5i कैप प्लस J कैप प्लस 4k कैप है ये, और माइनस का RQ कितना गिवन है 2 - 3 प्लस 4, तो 2 - 3 एंड प्लस 4। तो हमने क्या ले निकाल लिया, आर वेक्टर निकाल लिया कि 5 में से 2 जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों 3i कैप, और ये प्लस जे है -3, तो ये जुड़ जाएगा तो बच्चों हो जाएगा प्लस का 4j कैप, 4k कैप माइनस का, तो ये बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही हैं? क्या इतनी बातें मेरे प्यारे लालों को समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? जल्दी से बता दो।
जल्दी से बता दो। तो 3i प्लस 4j, ठीक है। तो हमारे पास जो आर वेक्टर आ गया वो आ गया 3i प्लस 4j, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इतना तो हमको क्लियर हो चुका भाई साहब, ठीक है। कि हमारे पास आर वेक्टर की कहानी हमको मिल चुकी है, आर वेक्टर की कहानी हमको मिल चुकी है भाई साहब। अब हमको क्या करना है? अब हमको बच्चे इसका क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। इस आर वेक्टर का हमको मॉड चाहिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग निकालेंगे मॉड ऑफ वेक्टर आर, मॉड ऑफ वेक्टर आर। तो लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर आर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही तो होगा। अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दिस गिव्स 9 + 16 एंड दिस इज 25 एंड दिस इज 5, ठीक है। तो हमारे पास मॉड ऑफ आर वेक्टर कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है बेटा। तो अब बेटा हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? 9 × 10⁹ चार्ज की वैल्यू कितना गिवन है? 2 माइक्रोकुलाम। तो उसको रख देंगे इंटू 2। फॉर्मूला लिखो क्या पहले? चलो भाई फॉर्मूला लिख लो सर, नहीं तो हम लोग डर जाते हैं बिना फॉर्मूले के। तो हो जाता है के क्यू बाई आर क्यू, या मॉड ऑफ वेक्टर आर क्यू लिखो और यहाँ पे आर वेक्टर, ठीक है। तो यहीं पे लिखता हूं मैं k की वैल्यू 9 × 10⁹ एंड q की वैल्यू 2 × 10⁻⁶ एंड r की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 का क्यूब। और r वेक्टर हमारे पास क्या था? 3i प्लस 4j, ठीक है। क्लियर है बेटा? अब इसी को कट्टी पिट्टी करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। और क्या ही है, और क्या ही है बेटा, और क्या ही है। सर ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? जो ई वेक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा 9 × 18, कर लो ना इसको, ठीक है। दिस इज 18 × 10⁻³ हो जाएगा, डिवाइड बाई 125 हो जाएगा, इंटू 3i प्लस 4j। अब इसको आप यहीं तक छोड़ सकते हो, या बच्चों फाइनली आप इसको कट्टी पिट्टी करके निकाल सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, ठीक है। तो क्या इसमें ऑप्शन दिया था क्या? अच्छा हाँ सर, ऑप्शन दिया। जब ऑप्शन दिया है तो हमको बेटा कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाई साहब, तो कैलकुलेट करते हैं। वैसे हम लोग नहीं रह पाएंगे बिना कैलकुलेट किए। चलो आ जाओ, देखो। तो क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? देखो ये 1000 है, चलो भाई साहब आगे लिखते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 18, इसको लिखूंगा 1000, इसको लिखूंगा 125 इंटू 3i प्लस 4j के, ठीक है। हो जाएगा 25, 25 पंजे, इसको काटो 5 बार में, 25 चौक को 100 यानी कि 40 बार में। तो 5/40 ऐसे ही कटेगा, ठीक है। अब 18 का 8 में गुणा हो गया भाई साहब, 58 64 को 4 हासिल 6, 8 का नाम 8, 8 6 14, यही तो होता है 144। हाँ सर, तो ये हो जाएगा 3i प्लस 4j, ठीक है बेटा। अब आंसर देखो थोड़ा सा, 144 3i प्लस 4j। अच्छा 144 का भी गुणा करना पड़ेगा लगता है ठीक है, चलो कर लो। तो 144 का गुणा करोगे तो 4×3 12 को 2 हासिल 1, 4×3 12 2 14 को 4 है, 4×3 12 तो 2 हासिल 1, 4×3 12 12 1 13, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और 3 कम 3 4, और ये i, 4 चौक को 16 को 6 हासिल आया 1, 16 17 को 7 हासिल 1, 4 का नम 4 5, और ये आया मेरे प्यारे लाल j, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि अब तो आंसर आ जाना चाहिए भाई साहब, अब तो आना चाहिए 432 576, 432 576, यानी कि हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। i भी है। चलो, तो इस तरीके का क्वेश्चन अब मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चे अब अच्छे से कर पाएंगे। क्या कर पाओगे? जल्दी बता दो, क्या कर पाओगे मेरे प्यारे लालो? हो जाएगा, हो जाएगा बेटा। चलिए,
तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको हमने अच्छे से आपको समझा दिया और मेरे प्यारे बच्चों अ, उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी कर लिया। तो उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी मेरे प्यारे बच्चों, यहां से हम लोग अपना नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो बेटा, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसको हमने आज की क्लास में निपटा दिया, वेक्टर फॉर्म। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ढेर सारे लेक्चर लगेंगे। चिंता ना करिए, सब कुछ बच्चों A to Z हम लोग पढ़ेंगे, कुछ भी चीज स्किप नहीं करेंगे, चाहे नंबर ऑफ लेक्चर कितने भी हो जाए। ठीक है, उसकी चिंता ना मुझे लेनी है और आपको तो बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है, तो चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज बेटा इसे लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।